जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, चाइना से 5 साल बाद दोबारा से यही खतरनाक खबर आना शुरू कर चुकी है। पिछले साल भी लगभग लगभग दिसंबर एंड तक आते आते ये खबरें वायरल होनी शुरू हो चुकी थी कि चाइना में कोई ऐसी बीमारी फैल रही है जिससे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नाक बह रही है, घुटन हो रही है और डेथ ज्यादा हो रही है। चाइना एकदम से इसमें मतलब चाइना ने इस खबर को खूब दबाया और जनवरी तक आते आते उसे ये कहना पड़ गया कि हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है। 2019 नवंबर दिसंबर 2019 में कुछ फैला। जनवरी 2020 के अंदर चाइना को यह बताना पड़ा 18-19 जनवरी के आसपास कि हाँ, कुछ हुआ है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया की हेल्थ की ठेकेदार है, वो जरा जरा सी बात के ऊपर तो इंडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, लेकिन उस टाइम पर उसने WHO ने कुछ भी कहने से मना कर दिया था। और ऐसी सिचुएशन, मतलब उस टाइम पर कुछ भी, और असलियत में लड़ाई यहां तक अटक गई थी कि उसको कोविड वायरस कहा जाए या वुहान वायरस कहा जाए। सीधी सी बात है। आज 5 साल बाद दोबारा से वही कलेश शुरू हो गया है। HMPV वायरस दोबारा से इसमें आ गया है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अब सवाल यही है कि भाई अल्टीमेटली HMPV जो है वो है क्या? तो जो अभी तक इनिशियल खबर है वो यही है कि भाई देखो, कोविड-19 की तरह ही इसके अंदर वही सिम्टम्स हैं। नाक बह रही है, बुखार हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, जो गला है वो रुंध जाता है, बोलने मतलब कुछ खाने में भी गले में दर्द होता है और काफी कुछ। हालांकि कोविड-19 में एक चीज और थी, उसमें यह था स्वाद नहीं आ रहा। मेरा ऐसा मानना है, नॉर्मली जुकाम में स्वाद आना बंद हो जाता है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। तो उस टाइम पर भी वही था। लेकिन जिस तरीके से वो खांसी जुकाम बुखार उस समय पर चला और तगड़े तरीके से चला और पूरे दुनिया के अंदर फैल गया और पूरी दुनिया को सांस लेने में प्रॉब्लम आई, खांस रही थी और सब चीजें, आज भी कम से कम, अच्छा उसके पीछे रीजन ये था कि एकदम से सर्दी की वजह से एकदम से लोगों की भीड़ जो थी वो हॉस्पिटल्स में उमड़ पड़ी। हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं थे, बड़े लेवल पर इस चीज को ट्रीट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के पास मौजूद नहीं था। कोई भी कंट्री इस लेवल की पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए सिचुएशन में नहीं थी। अब ये कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, तो ऑब्वियस सी बात है सरकारों, अच्छा उससे बड़ी बात, ना तो कोई वैक्सीन थी, क्योंकि वायरस की तो वैक्सीन बना पाना तो मुश्किल, और वायरस और मेनली आरएनए वायरस की जो वैक्सीन होती है वो बना पाना और मुश्किल होता है। क्योंकि आज आप एक वैक्सीन बनाओगे, वो वैक्सीन जब तक असर करेगी उसके बाद एक नया वेरिएंट आ जाएगा और सब चीज, दुनिया ने वो सब चीजें देखी। दिल्ली से जो भगदड़ मची, करोड़ों की तादाद में, मतलब जो क्राउड इधर से उधर दौड़ने लगा, कोई गुजरात से बिहार जा रहा है, कोई दिल्ली से बिहार जा रहा है, कोई बेंगलोर से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, और हर जगह पर लोगों, पैदल चलते हुए लोगों का एक तगड़ा रैला नजर आने लगा और भारत भी हिल गया और सब चीजें हिल गई। आज भी शायद हम उसी जगह पर आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि एक डाटा के अकॉर्डिंग जो जापान के अंदर ऑन एन एवरेज एक साल में 95,000 पेशेंट्स खांसी जुकाम या इस तरीके की बीमारी के आते थे, वो 7 लाख के करीब आ गए। चाइना से हमें डाटा मिल नहीं पा रहा कि भाई अल्टीमेटली हुआ क्या है। बस कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हो रही हैं जो ये बता रही हैं कि चाइना के हॉस्पिटल्स के अंदर पैनिक मोड आ चुका है। चाइना के हॉस्पिटल्स जो हैं वो पैनिक के अंदर हैं, लोग, भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है, लोग वहां पर फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और यूं कहें कि मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो फ्लू टाइप है। और प्रॉब्लम एक और ये भी है कि HMPV को देखा जाए तो उसके अलावा भी इस समय पर कहा जा रहा है कि चाइना में कुछ और वायरस भी फैल चुके हैं जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल है। अब भाई ये भी कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ चाइना के अंदर है,
रेस्पिरेटरी इलनेस है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोविड के अंदर हुआ था, ठीक है, और सब चीज। लेकिन मैं इसमें कुछ और तरफ इशारा देख रहा हूं। इशारा ये है, अच्छा, इसमें जो फर्टिलिटी रेट है उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि भाई अल्टीमेटली ये जो फर्टिलिटी रेट है इसके अंदर भी 1% के आसपास है। कोविड-19 जो था वो छोटे बच्चों को नहीं हो रहा था, ये छोटे बच्चों को भी हो रहा है और बूढ़ों को भी हो रहा है, बल्कि जो जवान है उसके ऊपर ये भी असर कम कर रहा है, और जो हेल्दी पर्सन है उनको भी ये असर कम कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब सवाल इससे अगला है, सवाल ये नहीं है कि एचएमपीवी फैल गया, ये दूसरी बार हो रहा है। इसमें जो नई चीज नजर आई कि एग्जैक्टली वैसा ही एक नया वायरस आ गया जो दुनिया के सामने चैलेंज की फॉर्म में खड़ा हुआ है। चाइना से ही निकला है, चाइना में ही भीड़ इकट्ठी हो रही है। पिछले वाला भी ट्रंप के टाइम पर भी था, इस बार वाला भी ट्रंप के टाइम पर ही है। पिछले वाला भी दुनिया के लिए चैलेंज बनकर उभरा और दुनिया कभी शटडाउन हो रही है, कभी लॉकडाउन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इस बार अभी क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं इतना मानता हूं कि इस बार दुनिया कंपैरेटिवली ज्यादा प्रिपेयर्ड है पिछली बार पहला था। और दुनिया प्रिपेयर्ड है या नहीं है, भारत पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 2020 के अंदर हमारे पास ना तो कोई प्रोडक्शन था ना और कुछ था, बस वैक्सीन को हमने एक चैलेंज की फॉर्म में लिया और उसे एक्सेप्ट किया और उसे आगे बढ़ाया। इस बार देखते हैं अब भारत सरकार इसमें कितनी ज्यादा एक्टिवली काम करती है, लॉकडाउन लगता है या नहीं लगता। लेकिन इतना पक्का है कि अगर कोविड-19 के अंदर जो हुआ या कोविड-19 से जो आगे निकलता हुआ नजर आया, अभी बहुत जल्दी होगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कोविड-19 का जो वायरस था वो एक आर्टिफिशियल वायरस क्लेम किया जा रहा है। दूसरा, जिस वुहान वायरस से वो निकला, वुहान लेबोरेटरी से निकला, उस वुहान लेबोरेटरी के अंदर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट थी। जिस तरीके से डॉक्टर फाउची और डब्ल्यूएचओ और चाइना का एक कॉम्बिनेशन दिखाई दिया, और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर फाइजर जैसी कंपनीज का इसके अंदर क्लेम, लोगों का दावा है कि ये जो कंपनियां हैं इन्होंने वो वायरस जो है वो आगे बढ़ाया और उस वायरस के एंटीडॉट्स खुद सबसे ज्यादा बेचने शुरू किए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी कोई, अभी देखो ये कहा जा रहा है कि 25 साल पुराना एक वायरस है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, एक चीज और, अभी आप अपने नेट के ऊपर जाइएगा और सर्च कीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 326 वायरस चोरी हो गए। ऑस्ट्रेलियन लैब से 326 वायरस चोरी हो गए। मैं उस पर वीडियो बनाना चाहता था, टाइम नहीं लग पाया, लेकिन ये खबर थी और अब कुछ महीने पहले चोरी हुई। ऑस्ट्रेलिया की लैब से कुछ महीने पहले वायरस चोरी होते हैं और 3-4 महीने पहले की खबर है। और वो वायरस, अब वो जरूरी नहीं है वही वायरस हो, लेकिन हाँ वैसा ही कोई वायरस अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर दोबारा फैल जाता है। वही खांसी जुकाम हो रहा है, वही वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, वही सब चीजें। अब इसका एक नया केस मुझे हालांकि नजर आ रहा है, मैं उस पर भी डिस्कस नहीं कर रहा, बस हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि दोबारा से वैक्सीनेशन के ऊपर एक कलेश शुरू हो जाएगा, दोबारा से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की पौबारा हो जाएगी। दुनिया की 700 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उस 700 करोड़ में से अगर 500 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की बात की जाए और उन 500 करोड़ की वैक्सीन के लिए डबल डोज के लिए यानी कि 1000 करोड़ वैक्सीन डोज बनाई जाए लोगों को लगाने के लिए, तो कितने बड़े वॉल्यूम में पैसा इकट्ठा किया जाएगा और वो पैसा इधर से उधर होगा, किस लेवल पर होगा। मैं इस चीज को सोचने के बारे में इशारा करने की कोशिश कर रहा हूं। और किस तरीके से हमारे, याद कीजिए वो वैक्सीन वॉर एक मूवी आई थी। मैं ये देखना चाहूंगा कि अगर ये, मैं भाई देखो, भगवान से तो प्रार्थना यही है कि हे प्रभु ये बीमारी ना फैले, क्योंकि अगर ये फैलती है तो जिस दुनिया को, मतलब जिस तरीके से दुनिया ने पेन झेला, जिस तरीके से दुनिया ने दुख झेला, तकलीफ झेली, गरीबी भुखमरी झेली, बेरोजगारी झेली, परेशानियां झेली, और सरकारों के ऊपर जो कर्ज बढ़े और उन कर्जों की वजह से सरकारों के कलैप्स हुए, श्रीलंका देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर तूफान मचा, अफगानिस्तान के अंदर तूफान मचा,
और उसके बाद नेपाल के अंदर तूफान मचा, म्यांमार में तूफान मचा, हर जगह पर जितने भी कू हुए हैं या जितने भी सरकारों के डाउनफॉल आए हैं, वो सारी की सारी एक एक करके कहां से आई हैं? वो सारी की सारी कोविड-19 के बाद ही तो आई हैं। और मुझे तो कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो कोविड वॉर था उसका पार्ट 2 तो शुरू नहीं हो गया है, क्योंकि कोविड 1 के अंदर जिस तरीके से दुनिया को एक बीमारी के अंदर उलझाया गया, दुनिया कोलैप्स हुई, और दुनिया कोलैप्स होने के बाद सोचकर देखिए ना, पूरे यूरोप कोलैप्स के अंदर है, पूरा यूरोप, पूरा रशिया, यूक्रेन, अगर आप देखते हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ही इसलिए गई थी क्योंकि वहां पर जो वैक्सीन थी वो नहीं मिल पाई और डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन नहीं ले पाए। यहां तक कि उन्होंने यही कह दिया कि यार ये एक निमोनिया ही तो है और क्या है। वही चीज यहां पर है, हमें समझना होगा इस चीज को कि कहीं ये एक नया वॉर तो नहीं शुरू हो रहा। मैं इसके ऊपर एक अलग से डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही है, डाटा कुछ नहीं है, बस कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ वीडियोज हैं जो चाइना में वायरल हो रही हैं, कुछ खबरें हैं जो चल रही हैं। चाइना वैसे भी कोई डाटा रिलीज नहीं करता है। बीजिंग यानी नॉर्थ चाइना के अंदर ये फैला हुआ है, वहां से कितने दिन पहले फैला था कोई अंदाजा नहीं, वहां से लोग इस वायरस को कैरी करके किस किस दूसरे देश में गए हैं कोई अंदाजा नहीं। WHO से कोई रिपोर्ट नहीं आई, चाइना के ऑफिशियल्स ने कुछ बताया नहीं है, बस इतना पता है कि कुछ हुआ है, क्या हुआ है ये नहीं पता। समय समय पर ये आता रहेगा, इसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे, और मुझे कहीं ना कहीं एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम लग रही है जिसके अंदर कुछ करोड़ लोग मारे जाएंगे। भाई 500 करोड़ में से मान लिया अगर 5-7 करोड़ मर भी गए तो दुनिया को क्या फर्क पड़ता है। अब देखते हैं यहां मामला कहां जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, दुनिया कहां जाकर रुकती है, बता पाना बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। खैर, अभी हम इस डिस्कशन को इस मामले में यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद करते हैं जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी हम इस चीज के ऊपर आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।